पति की सैलरी दिल छू लेने वाली कहानी। जब सब कुछ मायके से ही लाना है तो काम भी मायके का ही करूंगी ना। फटाफट रसोई का काम निपटाकर संध्या अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और संध्या है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती है कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी। क्योंकि पहली बात तो यह कि जब वे तैयार हो जाती हैं तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी रोमा के घर प्रोग्राम था। ये तो शुक्र मनाओ कि संध्या ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति मयंक की आवाज़ आने लगी। अरे संध्या, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि संध्या कुछ कहती, सासू माँ राशि जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके का काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना, तो तैयार नहीं हो सकती थी क्या? बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। जब तक सब उसे दो चार बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, संध्या फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर मयंक चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है संध्या, अभी तक तैयार नहीं हो? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारी रोमा भी वहाँ हम लोगों को का इंतजार कर रही होगी। उसे देखकर संध्या ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं मयंक जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरे भी नहीं हैं। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वह पहन लो। पर मम्मी जी के सैंडल कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, संध्या ने धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दनदनाती हुई कमरे में आ गईं और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर संध्या के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। संध्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, और मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना? ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी, मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती हुई देखकर सासू माँ संध्या पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? तेरे मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से। क्या इतना साथ तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन जब तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना आता है वह तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेते हैं। मयंक ने बात संभालते हुए कहा, पर आप क्या करें मम्मी जी? एक काम करते हैं, रास्ते में से नए सैंडल दिला देंगे। मयंक की बात सुनकर वे जोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय खराब नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं। पर जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी,
मयंक इससे पहले कुछ कहता, उसके फोन पर रोमा का फोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, जरूर रोमा का ही फोन होगा। उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। मयंक भी ज्यादा कुछ कह ना पाया और संध्या को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी चीज के लिए वह मोहताज हो जाती है, या यूं कहें मोहताज करती जाती है। मयंक अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता, यहाँ तक कि संध्या के हाथों में कुछ ना देता। संध्या अगर ज़रूरत भर के पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान। संध्या जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते सोचते संध्या की आंखों में से आंसू बहने लगे। आज सिर्फ एक चप्पल के लिए, चप्पल के कारण उसे ये लोग घर पर छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी वह मायके जाएगी? खैर, जैसे तैसे रात निकली। संध्या ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय नसीब तक नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वह बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं? पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी। थोड़ी देर बाद संध्या अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन कर जा रही हो? अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी। घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर संध्या मुस्कुराकर बोली, सासू माँ अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है, तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में मयंक की तरफ देखा तो मयंक भी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो संध्या का कहना भी गलत नहीं लग रहा। मयंक ने कहा तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है? नहीं माँ आप भी गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ खर्चा उसके साथ मैं भी उसे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथों में लाकर देता था, पर अब नहीं। अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा संध्या के हाथ में ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मयंक का मुंह ना देखना पड़े या मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष लेते देखकर सासू माँ से कुछ कहते ना बना। वहीं उसे दिन मयंक ने छुट्टी लेकर संध्या को उसकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करवाई। दोस्तों, आपको पति की सैलरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।